राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनीचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। सत्संग की बातें सुनने से जो असर होता है वह 5 मिनट के कुसंग से कम हो जाता है, क्योंकि कुसंग पाते ही पूर्व के कुविचार जग उठते हैं। इसलिए कुसंग का सर्वथा त्याग करें। बुरे कर्म करने वालों की दुर्गति होने में तो आश्चर्य ही क्या है। बुरे कर्म करने वालों का जो चिंतन करते हैं उनकी भी हानि होती है। बेविचारी को याद करने से काम की जागृति होती है। भगवान का भजन गुप्त रूप से करना चाहिए, नहीं तो कपूर की भांति मान बराई में उड़ जाता है। स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यही उससे प्रेम में बांधने का उपाय है। दूसरे को सुख पहुंचाना ही उसे अपना बना लेना है। अपना तन मन धन जो कुछ दूसरे के काम में लग जाए वही सार्थक है, बाकी तो सब व्यर्थ जाता है। जो इस बात को ध्यान में रखकर चलता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। भगवान को बुलाना हो तो अनन्य प्रेम करना चाहिए। प्यारे मनमोहन की माधुरी मूर्ति को मन से कभी न भुलावे। आर्त भाव से भगवान के लिए रोए। भगवान अपने प्रेमी भक्त के साथ रहते हैं। तुम अनन्य प्रेम करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। चाहे सारी दुनिया से नाता टूट जाए और प्राण अभी चले जाए, परंतु भगवान के प्रेम में किंचित भी कलंक नहीं लगने देना चाहिए। जैसे विषनाशिनी विद्या जाने बिना सर्प को पकड़ रखने से वह काट लेता है, फिर विष चढ़ जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य विषयों को पकड़कर अंत में उनमें मतवाला होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों की वाणी से निकली हुई ज्ञान रूपी चिंगारियाँ जिसके कानों द्वारा अंतकरण तक पहुँच जाती है, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। काम क्रोध तभी तक रहते हैं जब तक अज्ञान है। अज्ञान रूप कारण का नाश हो जाने पर कामादि कार्य नहीं रह जा सकते। भगवान का भजन अमृत से भी बढ़कर है। यह बात कहने से समझ में नहीं आ सकती। जिनका भजन में प्रेम होता है वो इस बात का अनुभव करते हैं। जिस मनुष्य की भगवान या किसी महात्मा में पूर्ण श्रद्धा हो जाती है वह तो उनके प्राण ही हो जाता है। प्राणता में जितनी कमी है उतनी कमी विश्वास में भी समझनी चाहिए। महापुरुषों द्वारा किए गए उत्तम बर्ताव को भगवान का बर्ताव ही समझना चाहिए, क्योंकि महापुरुष के अंदर से भगवान ही सब कुछ करते कराते हैं। एक श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण। जैसे समुद्र सब ओर से जल से व्याप्त है, उसी प्रकार यह संसार परमात्मा से व्याप्त है। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा भगवान के प्रभाव और संतों का संग ही है। भगवान को सर्वोत्तम समझने के बाद एक क्षण के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं छूट सकता। जब तक भगवान के ध्यान का आनंद रस नहीं मिलता तभी तक वह संसार के विषयों की धूल चाटता है। जो मनुष्य संसार के क्षण भंगुर नाशवान पदार्थों को सच्चे और सुखदायी समझकर उनका चिंतन करता है, उनसे प्रेम करता है और अज्ञान से उनमें अपना जीवन लगाता है, वह महामूर्ख है। श्री नारायण देव के समान अपना परम सुहृद दयालु निस्वार्थ प्रेमी और कोई भी नहीं। इतना होने पर भी अज्ञानी जीव उन्हें भुलाकर क्षण विनाशी विषय भोगों में लगे हुए रहते हैं। सब में निष्काम और संभाव प्रेम रखने का अभ्यास करना चाहिए। निरंतर नाम जप के अभ्यास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें जिस कार्य से बाधा आती हो उससे ही छोड़ देना चाहिए उचित है। परम हर्ष और प्रेम से नित्य निरंतर भजन होता रहे तो भगवत दर्शन की भी
आवश्यकता नहीं है। भजन का प्रेम ऐसा बढ़ जाना चाहिए कि जिसमें शरीर का भी ज्ञान न रहे, भगवान स्वयं पधार कर चित करावे तो भी तुतिक्षण की भांति प्रेम समाधि न टूटे। इन सब साधनों की शीघ्र सिद्धि के लिए इंद्रियों का संयम करके तत्परता से अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए किसी बात की भी परवाह न करनी चाहिए, शरीर की भी नहीं। शरीर में अहंकार होने से इस शरीर के निर्वाह की चिंता होती है। अतएव यथासाध्य शरीर रूपी जेल में जानबूझकर कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। मनुष्य को प्रतिदिन गीता अध्याय 6 से लेकर के 10 या 13 के अनुसार एकांत में बैठकर कम से कम 1 घंटा अपनी रुचि के अनुसार साकार या निराकार भगवान का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे पाप और विक्षेपों का समूल नाश होता है और कल्याण मार्ग में बहुत उन्नति होती है। प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन बलि वैष्णव देव करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में नित्य होने वाले पापों के नाश के लिए जिन पंच महायोगों का विधान है वह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मनुष्य को सब समय भगवान के नाम और स्वरूप का स्मरण करते हुए ही अपने धर्म के अनुसार शरीर निर्वाह और अन्य प्रकार की चेष्टा करनी चाहिए। परमात्मा सारे विश्व में व्याप्त है, इसलिए सबकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है। अतएव मनुष्य को परम सिद्धि की प्राप्ति के लिए संपूर्ण जीवों को उन्हें ईश्वर रूप समझकर अपने न्याय युक्त कर्तव्य कर्म द्वारा सुख पहुंचाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। अपने द्वार पर आए हुए याचकों को कुछ देने को शक्ति या किसी कारणवश इच्छा न होने पर भी उसके साथ विनय, सत्कार और प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। संपूर्ण जीव परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा का ही स्वरूप है। अतएव निंदा, घृणा, द्वेष और हिंसा को त्याग कर सबके साथ निस्वार्थ भाव से विशुद्ध प्रेम बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। धर्म और ईश्वर में श्रद्धा तथा प्रेम रखने वाले स्वार्थ त्यागी सदाचारी सत्पुरुषों का संग कर उनकी आज्ञा तथा अनुकूलता के अनुसार आचरण करते हुए संग का विशेष लाभ उठाना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और धर्म की वृद्धि के लिए श्रुति, स्मृति आदि शास्त्रों के पठन पाठन और श्रवण मनन के द्वारा उनका तत्व समझकर अपनी आत्मा को उन्नत बनाना चाहिए। बातें पढ़नी, सुननी, एकांत में ध्यान के समय किसी भी सांसारिक विषय को और मन को नहीं जाने देना चाहिए। उस समय तो एकमात्र ध्येय का ही लक्ष्य रखना चाहिए। दूसरी बड़ी से बड़ी बात का भी मन से तिरस्कार कर देना लाभदायक है। सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन में स्थित होकर ज्ञान नेत्रों द्वारा ऐसे देखना चाहिए मानो सब कुछ मेरे ही संकल्प के आधार पर स्थित है। संकल्प करने से ही सबकी उत्पत्ति है और संकल्प के अभाव से ही अभाव है। यूँ समझकर फिर संकल्प भी छोड़ देना चाहिए। संकल्प त्याग के बाद जो कुछ बचा रहता है वही अमृत है, वही सत्य है, वही आनंद घन है। इस प्रकार अचिंत्य के ध्यान का तीव्र अभ्यास एकांत में करना चाहिए। रुपये की कामना से संसार का काम करने पर मन संसार में रम जाता है, इसलिए संसार के काम बड़ी ही सावधानी से केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से करनी चाहिए। संसार के पदार्थों और सांसारिक विषय मनुष्य का संग जहाँ तक हो कम करना चाहिए। सांसारिक विषयों की बातें भी यथासाध्य कम ही करनी चाहिए। किसी दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए। स्वभाववश दिख जाए तो बिना पूछे बतलाने नहीं चाहिए। आगे की प्रसंग श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण पर ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र। श्री नारद जी ने कहा, प्रभु, देवियों के संपूर्ण चरित्र को मैंने संक्षेप से सुन लिया। अब सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए आप पुनः विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आद्या देवी कैसे प्रकट हुई? वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान देवी के पंच विधि होने में क्या कारण है? ये रहस्य बताने की कृपा कर। देवी की त्रिगुणमय कला से संसार में जो देवियाँ प्रकट हुई है
उनका चरित्र मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु उन देवियों के प्रकटे का प्रसंग, पूजा, प्रभु उन देवियों के प्रकटे का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय ऐश्वर्य, इन सब का वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, गोकुल तथा गोलोक धाम ये सभी नित्य है, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम का एक भाग जो उससे नीचे है वैकुंठ धाम है, वह भी नित्य है। ऐसे प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह परब्रह्म में लीन रहने वाली उनकी सनातनी शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा एवं कमल में शोभा तथा सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसी यह प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्रीहरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। सक का अर्थ है ऐश्वर्य तथा ती का अर्थ है पराक्रम। ये दोनों जिसके स्वरूप है तथा जो इन दोनों गुणों को देने वाली है, वह देवी शक्ति कही गई है। भग का शब्द समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति तथा यश का वाचक है। उससे संपन्न होने के कारण शक्ति को भगवती कहते हैं, क्योंकि वह सदा भगवत स्वरूपा है। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतः भगवान का कहलाते हैं। वे स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी है। उनका निराकार रूप तेज पुंजमय है। योगी जन सदा उसी का ध्यान करते और उसे परब्रह्म परमात्मा एवं ईश्वर की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा अदृश्य होकर भी सबका दृष्टा है। वह सर्वज्ञ, सबका कारण, सब कुछ देने वाला, समस्त रूपों का अंत करने वाला, रूप रहित तथा सबका पोषक है। परंतु जो भगवान के सूक्ष्मदर्शी भक्त वैष्णव जन हैं, वो ऐसा नहीं मानते हैं। वे पूछते हैं, यदि कोई तेजस्वी पुरुष साकार पुरुषोत्तम नहीं है तो वह तेज किसका है? योगी जिस तेजोमंडल का ध्यान करते हैं, उसके भीतर अंतर्यामी तेजस्वी परमात्मा परम पुरुष विद्यमान है। वह स्वेच्छा में रूपधारी सर्वस्वरूप तथा समस्त कारणों के भी कारण है। वह प्रभु जिस रूप को धारण करते हैं, वह अत्यंत सुंदर, रमणीय तथा परम मनोहर है। इन भगवान की किशोर अवस्था है। ये शांत स्वभाव है। इनके सभी अंग परम सुंदर है। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई है ही नहीं। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छील रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पकती है। मुकुट में मोर की पंख सुशोभित है। मालती की माला से अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नासिका है, मुख पर मुस्कान छाई है। यह परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीताम्बर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। इनकी दो भुजाएं हैं, हाथ में बांसुरी सुशोभित है। रत्नमय भूषणों से भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष है। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। ये परम स्वतंत्र एवं संपूर्ण मंगल के भंडार है। इन्हें सिद्धदेश, सिद्धिकारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है। इन देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है। वही ये आत्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृष का अर्थ है भगवान की भक्ति और न का अर्थ है उनका दास्य। अतः जो अपनी भक्ति और दास्य भाव देने वाले हैं, वह श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण स्वार्थवाचक है, न से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है। अतः सर्व बीज स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कहे गए हैं। नारद, अतीत काल की बात है। असंख्य ब्रह्माओं का पतन होने के पश्चात भी जिनके गुणों का नाश नहीं होता तथा गुणों में जिनकी समानता करने वाला दूसरा नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में अकेले ही थे।
उस समय उनके मन में सृष्टि विषय के संकल्प का उदय हुआ। अपने अंशभूत काल से प्रेरित होकर ही वे प्रभु सृष्टि कर्म के लिए उन्मुख हुए थे। उनका स्वरूप स्वेच्छामय है। वे अपनी इच्छा से ही 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनका वामांश स्त्री रूप में आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुष रूप में। वह सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपिणी स्त्री को देखने लगे। उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे। मनोहर चंपा के समान उसकी कांति थी। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह बंकिम भंडिगमाओं से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्नमय दिव्य आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपने चकोर चक्षुओं के द्वारा श्री कृष्ण के श्रीमुख चंद्र का निरंतर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नगण्य थे। उस देवी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी। नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियाँ थी। साथ ही मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी थी भी शोभा पा रही थी। प्रियतम के प्रति अनुरक्त चित्त वाली उस देवी के केश घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे सुशोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा के इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। यह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में ललित हो वह उसके साथ रासमंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर नाना प्रकार को श्रृंगारोचित चेष्टाओं के साथ रसमय क्रीड़ा कर रहा हो। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु प्रति यह रास चलता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ शर्म आ गया। उन नित्यानंदमय ने शुभ बेला में देवी के भीतर अपने तेज का आधान किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद रास क्रीड़ा के अंत में श्री कृष्ण के असहन तेज से श्रांत हो जाने के कारण उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद बह चला और जोर जोर से सांस चलने लगी। उस समय जो शर्मजल था वह समस्त विश्व गोलोक बन गया था तथा वह निश्वास वायु रूप में परिणित हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं उन सबके भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। उसके वामांग से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उससे 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर 5 प्राण कहलाते हैं। उसके नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यो 5 वायु और उनके पुत्र 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बहा था वही जल का अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मय शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनमंत्र तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर दिव्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उसका स्थान था। 100 मनमंत्र का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशीले, तूने यह जो बच्चे का त्याग कर दिया है यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीना हो जा। यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं, किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होगी वह सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का सुख मुख नहीं देख सकेगी। इतने में उस देवी की जीभ के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी।
उसके दोनों हाथ बीना और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिधात्री देवी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। तदनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई। आधे बाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से चार भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधा यहाँ रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु और सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियाँ भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रही। फिर नारायण के अंग से चार भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। मुनिवर नारद, इसके बाद गोलेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं प्रकट हुई। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के शाप से भी वे सदा के लिए संतानहीना हो गई थी। विप्र, इतने में श्री कृष्ण के शरीर से देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिधात्री देवी है। संपूर्ण देवियाँ इन्हीं से प्रकट होती है। अतः इन्हें देवियों की बीज स्वरूपा, मूल प्रकृति एवं ईश्वरी कहते हैं। ये परिपूर्णतमा देवी तेज स्वरूपा तथा त्रिगुणात्मिका है। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। प्रभा ऐसी है मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हो। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से सुशोभित अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से हाथ में लिए रहती है। इनके 3 नेत्र है। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुई है। रत्न निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न है। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। सकाम भाव से उपासना करने वाले गृहस्थों को यह संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती है। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए यह भगवती वैष्णवी लक्ष्मी है। मुमुक्षु जनों के लिए मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी रूप में विराजती है। तपस्वियों के पास तपस्या के रूप से, राजाओं के यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दायका रूप से, सूर्य में प्रभा रूप से तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से इन्हीं की शक्ति शोभा पा रही है। यह सर्वशक्ति स्वरूप ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण में विराजमान रहती है। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए मृतक के समान है। नारद, यह सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा है। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप है। ये देवी सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। महामुनि इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका शरीर दिदीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान
प्रभावशाली, उनकी परम सुंदरी शक्ति अग्नि शुद्ध वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पतिदेव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्नमय सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया। दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो, एक अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पटिश और त्रिशूल से सुशोभित थी। वे बाघंबर पहने हुए थे। तपाए हुए स्वर्ण के सदृश उनके बन की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल पर मुस्कान से भरा था। नीलकंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर भेष में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म तेज ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर है। ये कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु है। मृत्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की स्तुति करके वे मृत्युंजय नाम से विख्यात हो गए। फिर महाभाग शंकर नाम सामने रखे हुए रत्नमय सुरमय सिंहासन पर विराजमान हो गए। फिर आय की भाग फिर सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।